Hello viewers, you are watching your channel Perspectives in English Grammar and I welcome you to my channel. In this video that I am presenting today before you, I am going to teach you the use of past perfect continuous tense. Every tense is important from the point of view of the knowledge of English grammar. In this tense, the important things are past perfect continuous tense is used to describe that action of past which began before, it was observed in past and kept continuing even at the time of its observation. हाँ, ऑब्जर्वेशन की बात बहुत दिमाग में रखनी है, बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को समझने के लिए है, क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन के आप एक्शन की पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते और ये सारे टेंसेस एक्शन की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल जो है प्रेजेंट करता हूँ। जैसे ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है, हमें ऐसे समझना चाहिए। जैसे देखिए परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस टेंसेस कैसे डिटरमिन होते हैं। जैसे ये है प्रेजेंट, यहाँ मेरा कर्सर ये मूव कर रहा है, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट बहुत शॉर्ट होता है, हर एक सेकंड जब आप स्पीक कर रहे हैं हर एक सेकंड पास्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। लेकिन जो पास्ट प्रेजेंट के जितने क्लोज है उसको हम कहेंगे, बहुत ज्यादा क्लोज है उसे हम कहेंगे रीसेंट पास्ट, और जो प्रेजेंट से डिस्टेंट है उसको हम कहेंगे डिस्टेंट पास्ट। ओके, सो आप प्रेजेंट में जिन एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे अभी आपने कोई एक्शन देखी और अभी देखने पर आपने उसकी पोजीशन को रीड किया कि पोजीशन जब आप अभी प्रेजेंट में ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस वक्त जो एक्शन चल रही है, लेकिन आपको ये पता नहीं है ये एक्शन बिगिन कब हुई थी, तो आप उसमें यूज करेंगे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के टाइम पे कंटिन्यू है लेकिन बिगिनिंग का टाइम आपको मालूम नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आपने यहां ऑब्जर्व किया और आपको पता चला कि इस प्रेजेंट से बिल्कुल थोड़ा पहले यानी वेरी क्लोज टू प्रेजेंट यानी रीसेंट पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुई, ऑब्जर्व किया आपने तब तक वो फिनिश हो गई, यहां आकर के फिनिश हुई है, यहां वेरी क्लोज टू प्रेजेंट, तो फिर इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, अच्छा, इस प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ये भी मालूम हो सकता है कि ये एक्शन बिगिन कब हुई थी। मान लीजिए यहाँ बिगिन हुई थी कहीं पास्ट में और यहाँ आकर के यहाँ आके फिनिश हो गई, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर आपने जिस एक्शन को यहाँ प्रेजेंट में ऑब्जर्व किया और देखा कि आपको ये मालूम है कि ये एक्शन यहाँ कहीं प्रेजेंट बिगिन हुई थी, आपको बिगिनिंग का टाइम पता है, लेकिन यहाँ आके वो फिनिश नहीं हुई, बिगिन हुई पास्ट में, लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशन के टाइम पे वो कंप्लीट नहीं हुई बल्कि वो यहाँ भी कंटिन्यू है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है कि कंटिन्यूअस में आपको बिगिनिंग का टाइम पता नहीं होता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको ये भी पता होता है कि एक्शन बिगिन कब हुई थी, यानी इधर बिगिन हुई तो इतने टाइम तक, जो यहां से लेकर यहां तक का टाइम है, यहां तक तो एक्शन हो चुकी है, इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट जो है वो अभी भी ऑब्जर्वेशन के टाइम पर कंटिन्यू है। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए पास्ट में, आपने कोई एक्शन अभी ऑब्जर्व नहीं की, आपने कल की होगी या आपने एक हफ्ते पहले की होगी या आपने 1 मंथ अगो की होगी, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, जब भी आपने पास्ट में यहाँ कहीं भी आपने ऑब्जर्व किया एक्शन, लेकिन आपने देखा कि जब आपने ऑब्जर्व किया कल किया या आपने 2 घंटे पहले किया, जब भी ऑब्जर्व किया पास्ट में, तो उस टाइम पे देखा एक्शन चल रही थी। ठीक, लेकिन आपको ये पता नहीं कि ये इधर बिगिन कब हुई थी, तो फिर ये हो गया आपका पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और अगर आपने देखा कि यहाँ आपने ऑब्जर्व किया, आपको पता चला कि नहीं ये एक्शन यहाँ कहीं बिगिन हुई थी, आपको टाइम पता है कि इधर कहाँ कितने टाइम पहले बिगिन हुई थी, और यहाँ ऑब्जर्व करने तक यहाँ आके फिनिश हो गई, ऑब्जर्व करने से पहले पहले फिनिश हुई। ये है आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस। और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है कि आपने जब यहाँ ऑब्जर्व किया एक्शन को, तो आपको पता चला कि यहाँ कहीं वो एक्शन बिगिन हुई थी, तो यहां से लेकर के और ऑब्जर्व करने तक इतने देर तक जो एक्शन चली है, तो इसमें कुछ पार्ट उसका कंप्लीट हो गया, लेकिन ऑब्जर्वेशन के टाइम पर भी ये एक्शन कंटिन्यू है।
तो ये हो गया आपका पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट जो एक्शन का है वो अभी कंटिन्यू है यहाँ पे। लेकिन इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंट पास्ट में ही ऑब्जर्व होती है। डिस्क्राइब हम अभी कर रहे हैं सबको, हम यहाँ आकर के बोल रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट में ही हम बोल रहे हैं ना। तो प्रेजेंट में जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पास्ट का डिस्क्रिप्शन करेंगे, तो वो एक्शंस पास्ट में ऑब्जर्व की गई होंगी, और प्रेजेंट में जिनका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे उनका ऑब्जर्वेशन यहाँ हुआ है। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में ये कहने की कोशिश की जाती है कि फ्यूचर में जब आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ कहीं, तो आपको पता चलेगा कि कोई एक्शन चल रही है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि वो यहाँ कहाँ बिगिन हुई थी, बिगिनिंग का टाइम आपको पता नहीं है। तो ये है फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। और अगर आप ये कहने की कोशिश करते हैं कि जब हम यहाँ के आप जब इस एक्शन को फ्यूचर में ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि ये एक्शन यहाँ कहाँ बिगिन हुई थी, और यहाँ जब तक ऑब्जर्व करेंगे तब तक ये एक्शन यहाँ आके फिनिश हो गई होगी, तो फिर ये है आपका फ्यूचर का परफेक्ट। और जब आप ये बताते हैं कि कोई एक्शन फ्यूचर में यहाँ बिगिन होगी और आगे भी ऑब्जर्वेशन के आगे इधर चलती रहेगी, ये है आपका फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऑब्जर्वेशन से कंटिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस डिटरमिन होते हैं। हमें ये दिमाग में बात रखनी चाहिए जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि देखने में ये ऐसा लगता है कि सिंस और फॉर का यूज आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, सिंस फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है, सिंस फॉर का यूज पास्ट परफेक्ट में भी होता है, सिंस फॉर का यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है। तो फिर इनमें क्या डिफरेंस? तो डिफरेंस तो है, डिफरेंस है, लेकिन उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो जरा देखिए इसमें और एक नोट भी दिया हुआ है मैंने। So just like the sentences of present perfect and present perfect continuous tense, the sentences of past perfect and past perfect continuous tense also have since or for plus time. इनके साथ में टाइम आता है, since के साथ में definite time और for के साथ में indefinite time। मैं एक बार आपको definite और indefinite time के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ, शायद आपको याद ना रहा हो। तो definite time क्या होता है? Name of the time। और इंडेफिनिट टाइम क्या होता है? काउंटिंग और क्वांटिटी ऑफ द टाइम। जैसे हम कहते हैं लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम में लॉन्ग क्या है? क्वांटिटी। तो ये हो गया इंडेफिनिट टाइम। फिर मैंने कहा मंडे, अब मंडे नाम है, नेम है, तो नेम ऑफ द टाइम है, तो ये डेफिनेट हो गया। सिंस मंडे, सिंस संडे। कोई डेट है जैसे 10th अगस्त, तो 10th अगस्त कोई काउंटिंग नहीं है, नेम ऑफ द डेट है, तो सिंस 10th अगस्त। ओके, इसी तरीके से अगर हम कहें कि सिंस द मंथ ऑफ मार्च, तो मंथ ऑफ मार्च काउंटिंग नहीं है। और फॉर 2 months, तो 2 क्या है? काउंटिंग। 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स, 30 इज द काउंटिंग। और सिंस 7:30, तो 7:30 इज द नेम ऑफ अ क्लॉक टाइम। तो आप जो जो नेम होते हैं या जो नेम होते हैं वो आपके डेफिनेट टाइम है, उनके साथ में सिंस आता है, और जो आपकी काउंटिंग या क्वांटिटी होती है वो इंडेफिनेट टाइम, उनके पहले फॉर आता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सबके साथ में आता है, और ये केवल डिनोट क्या करता है? जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि दे हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर लास्ट 2 years, तो इसका मतलब क्या है? इसको जरा टेबल से समझते हैं। अगर दे हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर लास्ट 2 years, इसका मतलब है कि आपने यहाँ कहीं ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको पता चला कि ऑब्जर्वेशन से 2 years अगो ये एक्शन स्टार्ट हुई थी इस प्रोजेक्ट पर काम करने की, और यहाँ तक कुछ काम हो गया था, और रिमेनिंग जो एक्शन है वो अभी खत्म नहीं हुई, ये अभी चल रही थी। तो ये इसका मतलब है। तो आपको जो फॉर लास्ट 2 years है उसने बताया कि बिगिन कब हुई थी एक्शन? ऑब्जर्वेशन से 2 years अगो, ऐसा होता है। इसी तरीके से देखिए, शी हैड बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 2010। ओके, शी हैड बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 2010। अब जरा इसको देखिए, जैसे आपने यहाँ ऑब्जर्व किया कि ये जो यहाँ अभी लिविंग करने की जो एक्शन है, ये शी ने कब स्टार्ट की? यहाँ कहीं 2010 रहा होगा, यहाँ उसने बिगिन किया, और 2010 से लेकर के अभी आप 20 में जाकर के इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ आकर के आपने देखा कि ये यहाँ इसने बिगिन की थी, और यहाँ तक इतने दिन तक तो इसने जो लिव करने की एक्शन है वो कर दी, लेकिन अभी भी लिव करने की एक्शन उसकी फिनिश नहीं हुई है,
तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्शन अभी यहाँ कंटिन्यू है। तो ये है आपका पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक और सेंटेंस देखिए दिया हुआ है, चिल्ड्रन द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, है लंबे टाइम से चिल्ड्रन जो है प्ले कर रहे थे। तो जब आपने यहाँ ऑब्जर्व किया इसको, यहाँ तो आपको पता चला, डेफिनेटली तो पता नहीं चला कि कितने टाइम पहले, लेकिन हाँ ये पता चला कि काफी लंबे टाइम पहले इधर कहीं एक्शन उन्होंने स्टार्ट की, और इस लॉन्ग पीरियड तक उन्होंने एक्शन कर ली। इतना पार्ट तो उनका कंप्लीट हो गया, लेकिन रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि अभी उन्होंने एक्शन का एंड नहीं किया है, तो इसलिए अभी भी एक्शन का रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यू है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। Thank you, viewers. If you have really liked the video, push the like button and subscribe my channel. Thank you very, very much.